अब मैं मोबाइल नेटवर्क पे आ गई। वाह, विराट का बड़ा भयानक नेटवर्क खराब है मैम। क्या चीज? अरे भाई सब म्यूट कर लो। अभी ठीक है ना? बताइए, कंफर्म करिए थोड़ा। यस मैम ठीक यस है। मैम मैम सही अभी है। ठीक है। ठीक है ना? क्योंकि Yes, ma'am, नहीं ठीक। है मेरे पास, अब वाईफाई से मोबाइल नेटवर्क पे आ गए। अब देखिए जो सही रहे। चलिए, हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे? हाँ, यूटीआई के बारे में, राइट। तो क्या बता रही थी मैं कि ये एक तरीके से इनडायरेक्ट तरीका है कि जो लोग स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं वो यूटीआई के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, जो प्रोफेशनल हैं वो देखते हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट सही तरीके से हो पाएगा। ठीक है, एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाते हैं वो। फाइन, थोड़ा पैसा इक्विटी में, थोड़ा पैसा डिवेंचर में, इस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है। फाइन, तो क्या लिख रहे थे फर्स्ट पॉइंट? मैम, टू प्रमोट एंड पुश द स्मॉल सेविंग फ्रॉम द लोअर एंड मिडिल इनकम पर्सन, लोअर एंड मिडिल इनकम पर्सन। इनकम परसेंट या पर्सन? क्या? मैम परसेंट या पर्सन? पर्सन, पर्सन, आदमी, PERSON, पर्सन। ठीक है, जो लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप में जो लाई करते हैं, और वो भी क्या, जो डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उनको काफी रिस्की होता है, उनके लिए ये फंड है। ठीक है, तो आगे ये भी इंक्लूड कर लीजिए, who cannot have direct access, who cannot have direct access, ACCESS, to the stock exchange and second objective to provide them, मतलब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, सेकंड नंबरिंग आप लोग लिख रहे हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव लिखिए, टू प्रोवाइड देम विद एन अपॉर्चुनिटी, टू प्रोवाइड देम with an opportunity to share the benefit, to share the benefit। मैम आवाज कट रहा है आपका। आवाज कट रहा है आपका। अब क्या करूं? बताइए, वेदर ही वैसा है। कुछ देर के लिए होगा, हो सकता है। अभी बताइए। बारिश हो यस रहा है ना मैम मैम। सही है। इधर बारिश नहीं हो रही है, इधर तो धूप ही है। इधर भी नहीं हो रही मैम। मैम अपना ठीक है। कैमरा मैम इधर ऑफ भी नहीं हो कर रही लीजिए। है। हमारे भी गांव में नहीं बारिश हो रही है। तो आदि कैमरा मानव ऑफ करके चुप्पी देखो। रहे। अभी बताइए, ठीक है। यस मैम ठीक है। देखिए, टू प्रोवाइड देम, लिखिए लिखिए फटाफट फटाफट, अगर आवाज आ रही है तो। तो ने म्यूट करो अपना। To provide them with an opportunity, to provide them with an opportunity to share the benefit, to share the benefit of a prosperity, benefit of prosperity, 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 prosperity। हो गया? resulting from, यस मैम, resulting from, इसी में मैम। रिजल्टिंग फ्रॉम भी लिख दिए बोलने से पहले ही। रिजल्टिंग फ्रॉम रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। देखिए, जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी, अनडाउटेडली शेयर का प्राइस भी इंक्रीज होगा, है ना, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, तो वो प्रॉस्पेरिटी का फायदा लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप तक पहुंचे, ये मेन टारगेट है यूपीआई। फाइन, तो ऑब्जेक्टिव यहाँ आपका खत्म होता है। ठीक है, अब लिखिए फंक्शंस क्या क्या प्ले करती है ये। ऑब्जेक्टिव खत्म। नाउ राइट डाउन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ यूटीआई। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ रिया। मैम रैपिड इंडस्ट्रियल के बाद क्या बोले आप? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन? औद्योगिक।
इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब मैम औद्योगिकरण। अच्छा हिंदी तो सही है लेकिन मतलब क्या है? औद्योगिकरण। थैंक यू विराट हो गया। कृष्णा। थैंक यू। उद्योगीकरण ठीक है, मतलब वही इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, यहाँ पे इंडस्ट्री को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो हमारा इकोनॉमी भी ग्रो करेगा, ठीक है। लेकिन उसका होता क्या है कि मिडिल इनकम ग्रुप तक उसका फायदा नहीं पहुंच सकता है, यस मैम। ठीक है। तो ये सब तरीका से यूटीआई प्रमोट करती है कि लोअर इनकम भी इसका फायदा उठा सके, ठीक है। लोअर और मिडिल दोनों को इंक्लूड करेंगे। अब आगे बढ़िए, फंक्शंस में पहला पॉइंट होगा, पहला फंक्शन तो वही हो गया कि वो सेविंग को मोबिलाइज करती है, स्मॉल इन्वेस्टर्स के सेविंग को मोबिलाइज करती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट लिखिए, मोबिलाइज द सेविंग मैम ऑफ एक मिनट। द रिलेटिवली स्मॉल इन्वेस्टर, रिलेटिवली स्मॉल इन्वेस्टर्स। मैम एक बार रिपीट मैम एक बार रिपीट कीजिएगा। अरे भाई तुम अभी मत भी बोल, नेटवर्क इशू नेटवर्क है, बहुत खराब है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम आ रही है। ठीक है, तो फिर Yes, लिखिए, मैंने पहला पॉइंट लिखवाया है कृष्णा, मोबिलाइज द सेविंग ऑफ द रिलेटिवली स्मॉल इन्वेस्टर। लिख लिया आपने लोगों ने? यस मैम। Now next point is channelize these small savings into productive investment, ठीक है। प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, क्योंकि हम इसको बैलेंस्ड पोर्टफोलियो के तहत इसका रिस्क थोड़ा कम कर पा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट बोला जा रहा है। फाइन। यस मैम। Yes, ma'am. थर्ड लिखिए, डिस्ट्रीब्यूट द लार्ज स्केल इकोनॉमीज, distribute the large scale economies among small income groups, ठीक है। नेक्स्ट इज convert the small savings into industrial finance, डन। यस Yes, मैम। ma'am. नेक्स्ट लिखिए, to give investors कृष्णा, आपका एक वर्ड समझ नहीं आ रहा, गिटार बजता है इधर जब भी आप बोल रहे हैं, ठीक है। आप क्या बोल रहे हैं या तो चैट के थ्रू बताइए या तो मैसेज व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं रिपीट कर देती हूँ, एक बस मैं गेस कर रही हूँ कि शायद आपको छूट गया है, तो मैं रिपीट कर रही हूँ। मैंने कहा टू गिव इन्वेस्टर्स एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर द बेनिफिट्स and fruits of industrialization in the country, ठीक है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट को तो चैनलाइज करती है, इसके अलावा जो बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो होता है मेन रोल, दैट इज लोन प्रोवाइड करना, एडवांसेस प्रोवाइड करना, वो भी उसका काम होता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट लिख लीजिए फंक्शंस में, टू ग्रांट लोन्स एंड एडवांसेस टू इन्वेस्टर्स, to grant loans and advances to investors, done। Yes, यस ma'am. मैम। अब देखिए, इसके अलावा जो बाकी इंस्टीट्यूशन में हम लोग देखे थे कि बिल ऑफ एक्सचेंज को भी सेल करती है, ठीक है। परचेज और सेल करना, ये सेम काम इसका भी होगा, एक्सेप्ट डिस्काउंट लिखिए। नेक्स्ट, एक्सेप्ट डिस्काउंट, हाँ कृष्णा थम्स अप दिख गया मुझे आपका। एक्सेप्ट डिस्काउंट, कॉमा, परचेज और सेल ऑफ बिल्स
एक्सेप्ट डिस्काउंट, कॉमा, purchase or sale of bills of exchange, warehouse receipt, comma, लिख लिए warehouse receipt, 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 comma, document of title to goods, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल सेम जो हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स में डिस्कशन किए थे, सेम मीनिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था फंक्शंस। इसके अलावा मर्चेंट बैंकिंग भी प्रोवाइड करती है, लिखिए टू प्रोवाइड, नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड मर्चेंट बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी service to investors, to provide merchant banking and investment advisory service to investor. Leasing and hiring पता है क्या होता है? Hire, Yes, purchase, ma'am. business, sales of goods, डिस्कशन जो किए थे, सेम मीनिंग। तो ये काम भी इसका होता है। प्रोवाइड लीजिंग, नेक्स्ट लिखिए प्रोवाइड लीजिंग and hire purchase businesses, या business सिर्फ, provide leasing and hire purchase business, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोगों ने जाना था कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का भी काम होता है, तो वो भी लिख लीजिए, टू एक्सटेंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, टू पर्सन residing in other countries, मतलब जो दूसरे कंट्री में भी रहता है उसको भी मैम assist शुरू से करती रिपीट है, लाइक इंडिया। क्या समझ? शुरू से रिपीट कर दीजिएगा। टू एक्सटेंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, टू पर्सन्स residing in other countries, डन। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है? Yes, ma'am. व्हाट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? रजनीश? Yes. हाँ, नहीं समझ आया था? जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपए है, ठीक है, 1,00,000 रुपीज आपके पास है। अब उसको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब मान लीजिए एफडी में हम पूरा का पूरा करते हैं तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम है, लगभग 4% के आसपास, तो ज्यादा इंटरेस्ट मिल नहीं पाएगा, ठीक है। अगर हम शेयर में है उसमें बहुत अच्छा है रिटर्न, लेकिन होता क्या है उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हम रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं। जैसे 1,00,000 रुपीज का टोटल हम 1,00,000 रुपीज शेयर में नहीं करेंगे या एफडी नहीं करेंगे, 1,00,000 में 10,000 निकालेंगे, ठीक है। क्या कृष्णा? मैम थोड़ा थोड़ा सब में इन्वेस्ट करेंगे। हाँ एग्जैक्टली, थोड़ा थोड़ा सब में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए थोड़ा पैसा हम निकाल लेंगे जो कि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट जो होगा, जैसे आपका एफडी हो गया, आरडी हो गया, सिक्योरिटीज हो गया, ये सारा रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। और कुछ अमाउंट मान लीजिए हम डाल देंगे जो कि लॉन्ग टर्म हम वेट कर सकते हैं, वो हम शेयर में कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट आप हर जगह किए ना, तो ये जो मैनेजमेंट वाला काम होता है इसी को हम लोग कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। रजनीश, इज इट क्लियर ना? Yes, ma'am. हाँ, तो इसी को कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और यही करने का जिम्मा होता है आपका यूटीआई का। यहाँ पे प्रोफेशनल्स होते हैं, वो प्रोफेशनल्स दिन रात बैठ करके यही देखते हैं कि कैसे आपका प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कैसे मनी आपका ग्रो करे। तो वही इसमें पॉइंट लिखा हुआ है, टू एक्सटेंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस
क्योंकि हम लोगों के पास उतना नॉलेज नहीं होता, हम लोग सबको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का या मार्केट में क्या हो रहा है ये नॉलेज हो, ये सबको नॉलेज तो होता नहीं है। जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, जो फाइनेंस पढ़े हैं, उनको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, तो सब तो फाइनेंस पढ़े रहते नहीं है। ठीक है, तो एक्सपर्ट का हेल्प लेते हैं और ये एक्सपर्ट आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करके देते हैं। ठीक है, और नो रीजन टू इंक्लूड कि इसके लिए चार्ज लिया जाता है। ठीक है, अब आगे लिखिए, टू बाय और सेल or deal in foreign currency. Next is to buy or sell or deal in foreign currency. Done? Yes, ma'am. हो गया ना? अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, Yes, ma'am. invest in any security, invest in any security floated by the RBI or foreign bank. ठीक है, नेक्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग। लिख लिए हैं क्या? इससे पहले पॉइंट क्या लिखवाया था मैंने? नहीं लिखा है मैम। इससे पहले मैम, क्या लिखवाया था? नहीं लिखा है। Portfolio Ma'am, to buy and sell and deal with foreign currency. हाँ, तो ये हो गया ना फॉरेन यस मैम, एक्सचेंज। ये हो गया। यस मैम हो गया। उसके बाद लिखिए, टू फॉर्मुलेट यूनिट स्कीम, टू फॉर्मुलेट यूनिट स्कीम और इंश्योरेंस प्लान in association with or as agent of GIC. What is GIC? General Insurance Corporation. ठीक है, अब इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जान लीजिए। यूटीआई का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जान लीजिए। इसमें देखिए, यूटीआई मैनेज होता है बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के थ्रू। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट होगा आपका, यूटीआई इज मैनेज्ड बाय अ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। आप लिखेंगे सुमित ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, और उसमें पहला पॉइंट है यूटीआई इज मैनेज्ड बाय अ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। अब ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में कौन कौन रहेंगे, तो लिखिए आगे, कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन। ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में कौन कौन रहेंगे, पहले तो चेयरमैन, आगे लिखिए एंड 4 मेंबर्स, 4 मेंबर्स जो कि नॉमिनेटेड होंगे आरबीआई के थ्रू, नॉमिनेटेड बाय आरबीआई, एंड 4 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय आरबीआई। विश्वजीत, आरबीआई का फुल फॉर्म? आरबीआई का फुल फॉर्म? क्लास यूज नहीं किए थे हम। शाबाश, आप लोग तो नाक कटाने वाला काम करते हैं भाई। यूट्यूब पे अपलोड होता है, कोई सुनेगा बच्चे आरबीआई का फुल फॉर्म नहीं बता पा रहे हैं। बताइए। मैं बोलूं मैम? वाह। नहीं रुचि, पहले मैं स्टेटस देख लूं थोड़ा क्लास का। रजनीश, रजनीश आपसे बात कर रही हूँ। आरबीआई का फुल फॉर्म आर फॉर रैट, बी फॉर बॉल और आई फॉर आइसक्रीम। ये आरबीआई का फुल फॉर्म। हद हो गया भाई, हद हो गया। ये सीरियस, हम लोग रेगुलेटरी बॉडी तक डिस्कशन किए थे कि अरे यार। बॉडी कौन, क्या?
कृष्णा, एक तो आपका कैमरा ऑफ है, ऊपर से आप क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। कैमरा ऑफ रखने के बाद भी आवाज नहीं आ रही आपकी। बैंक की रेगुलेटरी बॉडी कौन, क्या बताया था मैंने? मैम आरबीआई। RBI तो आप लोग ऐसे क्यों रिएक्ट मैम कर रहे हैं जैसे इंश्योरेंस कुछ पता कंपनी ही की नहीं है? रेगुलेटरी बॉडी होती है IRDA। हो गया, इंश्योरेंस तक मैं पहुंची ही नहीं थी, बस मैंने कहा आरबीआई का फुल फॉर्म क्या मैम है। आप हम लोगों से थोड़ी तो जिससे मैंने नहीं पूछा मैं उसको बोल भी नहीं रही हूँ, लेकिन एक तो ऐसे भी जानना चाहिए आप लोगों को कि आरबीआई क्या है, और ऊपर से जब क्लास में हुआ है तब भी आता पता नहीं है। विश्वजीत, रजनीश, क्या कर रहे हैं आप लोग? आगे लिखिए, 1 मेंबर नॉमिनेटेड बाय LIC। 4 मेंबर जो नॉमिनेट होंगे आरबीआई के थ्रू। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रजनीश एंड विश्वजीत, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी कि आरबीआई तो पता ही होगा बच्चों को, मतलब पता है। हाँ, वो तो पता चल ही गया। और नेक्स्ट लिखिए, 1 मेंबर नॉमिनेटेड बाय LIC। 1 मेंबर नॉमिनेटेड बाय LIC। हाँ, क्या? RBI। मैम दोबारा बोलिए, आवाज नहीं आ रहा आपका, आवाज नहीं आ रहा आपका। मैंने कहा 1 मेंबर नॉमिनेटेड बाय LIC। देखिए, एक तो चेयरमैन रहेंगे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में, फिर नेक्स्ट 4 मेंबर रहेंगे, 4 मेंबर को नॉमिनेट आरबीआई करेगी, 1 मेंबर को नॉमिनेट LIC करेगी, 1 मेंबर को नॉमिनेट SBI करेगी। ठीक है, लिख लीजिए इतना। Yes, ma'am. 4 मेंबर लिख RBI, लिए। 1 member nominated by LIC, 1 member nominated by SBI। अब ये मत, SBI का फुल फॉर्म थोड़ा बताइए सृष्टि। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैम। थैंक यू। अब नेक्स्ट मैम पता लिखिए, है उतना अभी हम लोग 2 गंवार नहीं है। members। हाँ मैम पता है। हाँ, तो 2 members selected by, लास्ट में लिखिए 2 members selected by the contributing institution। हो गया? Yes, ma'am. यस मैम। चलिए, अब स्कीम वगैरह तो नहीं पूछा जाता है। अब मैम इसको थोड़ा, SSI वाला भी आएगा। हाँ क्या अंकित? मैम SSI भी आता है ना? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। यस स्मॉल मैम। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो हम लोग कवर कर चुके हैं। रटा नहीं। आप लोग क्लास में सिडबी वगैरह नहीं हुआ है ना? NSIC, सिडबी, ये सब अब नेक्स्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, Yes, ma'am. तो ये रहा आपका UTI। ठीक है, और जो उस दिन कंफ्यूजन हो रहा था वो तब तो लिखवाना जरूरी है, आप ये पॉइंट भी इंक्लूड कर लीजिए। थोड़ा इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ लाइन, 2-3 लाइन मैं लिखवाऊंगी, ज्यादा नहीं लिखवाऊंगी। इसके बारे में लिख लीजिए, ओवर द इयर्स, जैसे उस दिन कंफ्यूजन हो रहा था ना रुचि को कि नेट पे मैंने देखा कि 2002 Yes, में ma'am. है ना, तो वो 2002 की 2003 है ना, तो उसके आसपास वो कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, लिख लीजिए। Over the years, it has rapidly grown and diversified to be an important part of the Indian financial system। ठीक है, पहले जून 1997 में क्या हुआ, पहले फर्स्ट पॉइंट लिखिए। इन जून 1997 UTI launched the first Indian offshore
ऑफ सोर, फेमा वाला ऑफ सोर, फेमा में डिस्कशन हुआ था ऑफ सोर बैंकिंग, याद है? लेकिन यहाँ पे आप लिखेंगे ऑफ सोर डेथ Yes, फंड, ma'am. ऑफ सोर डेट फंड, DUBT, ऑफ सोर डेट फंड, ठीक है। आगे, और हाँ ये इंडियन डेट फंड होता है, ब्रैकेट में लिख लीजिए इंडियन डेट फंड। UTI launched the first Indian offshore debt fund. आगे लिखिए UTI was bifurcated into UTI 1 and UTI 2. ये हुआ था आपका 2002 में। फाइन, बाइफर्केशन जो हुआ था UTI 1 और 2 ये हुआ था 2002 में, ठीक है। एक पार्ट Yes, गवर्नमेंट ma'am. हैंडल कर रही थी, वो लिखिए गवर्नमेंट हैंडेड ओवर one part comprising the 43 net asset value, 43 net asset value based scheme to a company floated by Punjab National Bank and Bank of Baroda. Next लिखिए UTI 2 started operations from Feb 1, started operation from Feb 1, February, FEB, Feb लिखिए 1 2003 कम, ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद फुल स्टॉप दीजिए। फिर UTI 1 comprises the flagship scheme and other assured return scheme. ठीक है, Yes, ma'am. बस इतना Yes, ma'am. सफिशिएंट है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्या है, सिडबी। जो कि सिडबी से पहले रीड करते हैं, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन फॉर स्मॉल इंडस्ट्री, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डन, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन डन, और स्मॉल इंडस्ट्री अब हम लोगों को करना है। तो टॉपिक ma'am. देंगे आप लोग इंस्टीट्यूशन फॉर स्मॉल इंडस्ट्री, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिडबी। और सिडबी के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था आपका पहली बार कब, कौन से चैप्टर में? मैम चैप्टर नंबर फर्स्ट प्लान उसमें है। मैम 2 चैप्टर में किया था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाले चैप्टर में, ठीक है। तो उसमें कहाँ डिस्कशन हुआ था? मैम इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजर्वेशन 1977। हाँ, तो उस टाइम कौन सी बैंक थी? फॉर्मेशन तो 90 में हुआ है। IDBI, वेरी गुड। पहले IDBI का जिम्मा था स्मॉल इंडस्ट्रीज वगैरह को देखना। 1990 में IDBI का ही एक ब्रांच फुल फ्लेजेड जो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्री पे ही फोकस करेगा, वो था सिडबी आपका, ठीक है। तो उसी का फुल फ्लेजेड ब्रांच में कन्वर्ट हो गया सिडबी। IDBI का ही है फुल फ्लेजेड ब्रांच। फाइन। यस मैम। मैम 1990 में ना? 1990, हाँ ये हुआ था आपका 1990 में, लेकिन एक्ट 89 में पास हो गया था, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1990।
अंडर मैम विच फिर से रिपीट कीजिएगा। मैम स्मॉल, रिपीट का जो कीजिए। फुल फॉर्म है वो एक्ट, पहले सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? सिडबी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्री। हाँ, आगे डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, बैंक ऑफ इंडिया। एक्ट 1989, under which SIDBI was established on April 2nd, 1990. ठीक है, तो 1990 तो स्टैट्यूटरी बॉडी हुई कि नहीं हुई? मैम आवाज नहीं आ रहा था। अभी आ रही है। स्टैट्यूटरी बॉडी हुई कि नहीं हुई? नो मैम, स्टैट्यूटरी ये बॉडी नहीं है हुआ। सिडबी? नो नहीं मैम। हुआ। मेरी आवाज आ रही है आप लोग तक? यस मैम। Yes, मैम, आ रही है। सिडबी स्टैट्यूटरी बॉडी हुई या नहीं? क्या क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, नैना? मैम सिडबी स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ या नहीं? हाँ, तो क्या होगा आंसर? मैम नहीं। कभी कभी लगता है ना कि मैम मैं होगा। कुछ कर जाऊं। 70 बार रिपीटेशन हुआ है कि अगर एक्ट के थ्रू हुआ है, एक्ट पास हुआ है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी। एक्ट हुआ है तो कहाँ से आया है? आसमान से टपका है या पार्लियामेंट एक्ट पास करती है? यस मैम मैम, पार्लियामेंट एक्ट पास, पार्लियामेंट एक्ट कितनी बार रिपीटेशन हुआ है? आप लोगों का पढ़ाई एकदम नहीं हो रहा है, इसका मतलब कितनी बार ये बार रिपीटेशन हुआ होगा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये एकदम करंट है, हम लोग पहले भी डिस्कशन किए हैं, हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ के बैठे हुए हैं। स्टैट्यूटरी किसको कहते हैं, नॉन स्टैट्यूटरी किसको कहते हैं, एनडीसी पढ़े हुए हैं, प्लानिंग कमीशन पढ़े हुए हैं। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब चल रहा था तब मैं बार बार डिस्कशन कर रही थी कि अगर एक्ट, कोई भी पार्लियामेंट एक्ट पास करती है उसके थ्रू अगर स्टैब्लिशमेंट होता है तो दैट इज स्टैट्यूटरी बॉडी। यस मैम। बढ़िया है, सही जा रहे हैं। लिखिए सिडबी, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, सिडबी इज प्रिंसिपल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। SIDBI is Principal Development Financial Institution for promotion, financing and development of micro, small and medium enterprises, MSME। ठीक है, जनरली हम लोग MSME ही यूज करते हैं। तो आप लोग से अगर पूछा जाए MSME का फुल फॉर्म, तो फिर तारा गिनना शुरू नहीं करिएगा। MSME का फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ब्रैकेट में लिख लीजिए MSME सेक्टर इन इंडिया। हो गया। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लखनऊ, हेडक्वार्टर इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका काम क्या होता है? जो आपकी जो MSME है उसको क्रेडिट देना। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, इट फैसिलिटेट्स एंड स्ट्रेंथन, इट फैसिलिटेट्स and strengthen, STRENGTHEN, strengthen credit flow to MSMEs। गया। नेक्स्ट है यस मैम। एड्रेस। क्या विषय जी, छूटा क्या? नेक्स्ट लिखिए, एड्रेस बोथ फाइनेंशियल
and development gap. Address both financial and developmental gap in MSME ecosystem across the country. MSME के बाद Ecosystem across the country. ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, इकोसिस्टम यहाँ इसीलिए यूज हुआ है कि पहले क्या होता था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के ग्रो होने की वजह से जनरली आपका जो अर्बन सेक्टर है वो डेवलप कर रहा था, ठीक है, किसी दो चार के हाथ में ही वो जो इकोनॉमिक पावर है या मनी है उसका कंसंट्रेशन हो रहा था, मतलब दो चार आदमी ही अमीर हो रहे थे, ठीक है। तो इसके लिए जरूरत पड़ा था आपका स्मॉल, ये सारा हम लोगों ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी डिस्कशन किया था, दोबारा बता रही हूँ कि जरूरत पड़ा कि हम लोग स्मॉल स्केल सेक्टर को थोड़ा डेवलप करें, ठीक है। तो जहां इंडस्ट्री 3-4, वहां रूरल एरिया में बहुत सारा स्मॉल स्केल सेक्टर, नतीजा बहुत लोगों को रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो कंप्लीट एमएसएमई के इकोसिस्टम को ठीक करने से क्या हो रहा था, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, लोगों के हाथ में पैसा आ रहा था, ठीक है। जहाँ पे 4 इंडस्ट्री, वहां पे हम लोग लगभग 100 के लगभग आपका स्मॉल स्केल सेक्टर था, ठीक है। तो ये क्या हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था, मैक्सिमम लोगों का डेवलपमेंट हो रहा था, बैलेंस डेवलपमेंट हो रहा था। जो रीजनल डिस्पैरिटी था, मतलब रीजनल डिस्पैरिटी कहने का मतलब जो रूरल और अर्बन के बीच में जो गैप था वो धीरे धीरे कम हो रहा था। समझ ना, जो कि नहीं बैठे हैं क्या? हाँ मैम बैठे हैं। बात आई समझ में? तो यही है इकोसिस्टम आपका यहाँ लिखा हो। फाइन, अब बात आई समझ में कि नहीं सुमित? यस मैम आ गई। चलिए अब लिखिए हु ओन्स सिडबी, ठीक है। अब पहले तो पता ही है कि आईडीबीआई के पास था, आईडीबीआई की सब्सिडियरी है, होली ओन सब्सिडियरी, लेकिन ये इनिशियली, अभी का स्टेटस कुछ और है, तो आप इनिशियली भी लिख लीजिए और अभी का स्टेटस मैं बता रही हूँ। पहले लिखिए सिडबी वाज इनकॉर्पोरेटेड इनिशियली एज, SIDBI was incorporated initially as a wholly owned subsidiary of, मतलब मेरा कैमरा ऑफ है तो सब लोग धीरे धीरे ऑफ करना शुरू कर दिए, नहीं? डैश को फिल करिए, ओन सब्सिडियरी ऑफ डैश, क्या होगा? मैम IDBI। फिल कर लीजिए, सब्सिडियरी ऑफ आईडीबीआई। आईडीबीआई का फुल फॉर्म विश्वजीत, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ। आप विश्वजीत, आईडीबीआई का फुल फॉर्म? कैमरा ऑफ करके आंसर ढूंढते हैं। इसका भी फुल फॉर्म नहीं पता। नेक्स्ट क्लास में दोबारा पूछूंगी विश्वजीत, ठीक है, तब तक इम्प्रूवमेंट हो जाना चाहिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इनिशियली था, मतलब पहले जब इनकॉर्पोरेटेड हुआ तब का ये स्टेटस है। अब का क्या स्टेटस है वो लिखिए, शेयर्स ऑफ सिडबी, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखिएगा, शेयर्स ऑफ सिडबी आर हेल्ड बाय, उसका शेयर बहुतों के पास है, पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, कुछ पब्लिक सेक्टर के पास है, कुछ इंश्योरेंस कंपनी के पास है, ठीक है। तो इस तरह लिखिए, शेयर्स ऑफ सिडबी आर हेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 29 अदर इंस्टीट्यूशंस, 29 अदर इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक इंश्योरेंस कंपनीज owned or controlled by the central government,
owned or controlled by the central government. हो गया? ठीक है, Yes, फिलहाल तो ma'am. मैं इतना ही लिखवा रही हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड कर रही है, फिर आपका डिफरेंट पब्लिक सेक्टर होल्ड कर रही है, लेकिन सर्टेन परसेंट है। ठीक है, जैसे एसबीआई के हाथ में कुछ पोर्शन है, एलआईसी के हाथ में कुछ पोर्शन है। फाइन, तो आज Yes, के लिए ma'am. इतना ही, क्योंकि हमारे पास अब टाइम है नहीं। अब बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करते हैं।